गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो मैं अभी जैन हूँ एंड मैं आज डेटा साइंटिस्ट के जॉब के बारे में बात करूँगा। बेसिकली डेटा साइंस इन जो पूरा एक डोमेन है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा और इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है और आपको हाय या सो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी कंपनीज डेटा साइंस की जॉब्स लेके आती हैं, कहाँ कहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है बिट्स पिलानी से एंड मैं इंजीनियरिंग की है तो मैंने उसके पहले 12th में साइंस स्ट्रीम ली थी, मैथ्स एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम ली थी मैंने। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और बाद में मैंने डेटा साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बेसिकली एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स जो कि IIM कैलकाटा, IIT खड़गपुर एंड ISI कोलकाता 3 इंस्टीट्यूट्स मिलके ऑफर करते हैं। ओके एंड ये कोर्स स्पेशलाइज करता है डेटा साइंस के फील्ड में। मैं इस कोर्स के बारे में भी डिटेल में आगे जाके बात करूँगा। मैंने ये कोर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में मैं अभी एक डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन में काम कर रहा हूँ गेम्स 24/7 में, जो कि बैंगलोर में एक कंपनी है। और इसके पहले मैंने कई कंपनीज़ में डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की पोजीशन में वर्क किया है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस जो फील्ड है वो क्या है। मतलब अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो या आप कहीं भी देखें तो इंडस्ट्री में डेटा साइंस एक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड फील्ड है। मतलब सभी कंपनीज़ अपनी डेटा साइंस टीम खोलना चाहती हैं, सभी कंपनीज़ को डेटा साइंटिस्ट हायर करने हैं। ये अभी एक नया इमर्जिंग फील्ड है और 10 साल पहले तक इसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आया है और इनफैक्ट अभी इतना डिमांड है कि डेटा साइंस के फील्ड में इतने एजुकेटेड डेटा साइंटिस्ट्स नहीं हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड को मीट कर सकें। मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट चाहिए और हम एक्चुअली अवेलेबल काफ़ी कम है। इस वजह से एक ये भी बात है कि डेटा साइंटिस्ट वाला जो जॉब है आज के टाइम पे काफ़ी हाई पेइंग जॉब है। इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है डेटा साइंटिस्ट का। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। जैसे लास्ट ईयर 2019 में इंडिया में देयर वेर 97,000 डेटा साइंटिस्ट जॉब ओपनिंग्स, 97,000 डेटा साइंटिस्ट हायर करने थे। एंड उसी कंपैरिजन में 2018 में सिर्फ 70,000 ओपनिंग्स थी। हर साल डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब ओपनिंग्स है इंक्रीज होते जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को डेटा साइंटिस्ट हायर करने, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अपनी डेटा साइंस टीम बनानी है। अब मैं ये मतलब बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, मतलब डेटा साइंटिस्ट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली डेटा साइंस ऐसा है कि कोई भी कंपनी के पास जो डेटा होता है, मैं आपको और डिटेल में डेटा के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी कंपनी के पास जो डेटा होता है, कंपनीज उस डेटा को यूज़ करके दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम इट एंड वो अपने मतलब बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके वो अपने कंपनीज के अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंपनीज के प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं। बेसिकली उनके पास जो भी डेटा है वो उसको यूटिलाइज करके अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहती हैं कंपनीज। और
ये एक रिसेंटली अभी अभी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला है कि डेटा साइंस यूज़ करना है सभी कंपनीज़ को। सो मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि डेटा साइंस एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको डेटा बताता हूँ कि डेटा क्या होता है। सो बेसिकली डेटा आपके चारों ओर है। डेटा हर जगह हर मोमेंट पे क्रिएट हो रहा है। जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे अगर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, आप एक फ़ोटो डाल रहे हैं और उसके बाद आपके चार फ्रेंड्स ने लाइक किया, आपके 4 फ्रेंड्स ने उस पोस्ट को शेयर कर दिया। सो ये एक फेसबुक के लिए ये डेटा हो गया कि किसी एक पर्सन ने फेसबुक पे सुबह 11 बजे एक पोस्ट डाला, 4 लोगों ने उसको लाइक किया, 4 लोगों ने उसको शेयर किया, और ये फेसबुक के लिए ये एक फेसबुक के लिए डेटा हो गया। या मान लीजिए आप बैंक में लोगों के अकाउंट होते हैं। सो बैंक के पास हर कस्टमर के बारे में काफ़ी सारा डेटा होता है कि ये कस्टमर हर मंथ कितना सैलरी डिपॉजिट करता है अपने बैंक अकाउंट में। ये एक डेटा हो गया। ये एक कस्टमर के अकाउंट में आज के दिन कितने पैसे जमा हैं, ये एक डेटा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आप एक तरीके से कह सकते हैं डेटा है। इनफैक्ट आप अगर अपना दिन का रूटीन ही, मतलब सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे आपने स्कूल अटेंड किया, इस टाइप की चीज़ों को अगर आप एक जगह लिखते जाएं तो ये एक तरीके से डेटा हो गया। सो डेटा हर जगह हर मोमेंट पे आपके चारों ओर जनरेट हो रहा है। व्हाट्सएप पे इतना सारा डेटा जनरेट होता है जब आप मैसेज करते हैं, कोई देखता है, एक्सेट्रा। सो ये डेटा है, और कंपनीज इसी डेटा को यूज़ करके अपने वैल्यू को मैक्सिमाइज करती है। मतलब वो ये डेटा यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ाती है, अपनी अर्निंग बढ़ाती है। एंड इसी ब्रॉड, मतलब इसी को हम एक तरीके से डेटा साइंस कह सकते हैं। ये ब्रॉड टर्म है, इसको डेटा साइंस कहेंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि डेटा तो मैंने आपको बताया। अब डेटा साइंस को कंपनीज कैसे यूज़ करती है, मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको बैंक का एग्जांपल बताया था। अगर बैंक के पास एक कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है, सो बैंक हर किसी को लोन नहीं दे देता है। बैंक उस कस्टमर के बारे में पहले देखता है कि क्या ये कस्टमर मेरा लोन लौटा पाएगा, क्या ये कस्टमर हर महीने सैलरी ठीक से आती है, क्या ये कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं कि ये लौटा पाएगा, इस कस्टमर की एज कितनी है। ये ऐसी काफ़ी सारी डेटा को बैंक देखता है आपको लोन देने के पहले। और अगर बैंक को ये देख के ऐसा लगता है कि बैंक को देख के ऐसा लगता है कि आप ये लोन नहीं लौटा पाएंगे, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अब अगर बैंक ये डेटा को ना देखता और मान लीजिए किसी एक पर्सन को लोन दे देता जो लोन नहीं लौटा पाता, सो बैंक के लिए ये सीधा लॉस हो जाता। अगर बैंक ने उसको 2 लाख रुपए लोन दिया और वो पर्सन 2 लाख रुपए लोन नहीं लौटा पाता है, तो बैंक के लिए 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। लेकिन अगर बैंक ने डेटा को यूज़ करके ये बता दिया कि ये पर्सन लोन नहीं लौटा पाएगा, तो बैंक को 2 लाख रुपीज़ सेव कर सकते हैं। ये एक मैंने बैंक के टर्म्स में एग्जांपल दिया। मैं आपको एक बहुत सिंपल, आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप इस एग्जांपल को देखते होंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी के सीज़न में आप लोग पेप्सी पीना पसंद करते होंगे। सो पेप्सी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, जिस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, वो साल भर अगर हर महीने बराबर पेप्सी मैन्युफैक्चर करते जाए, तो
गर्मी के सीज़न में जब ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो पेप्सी कम पड़ जाएगी, और ठंड के सीज़न में जब कम लोग खरीदेंगे तो उनका वेस्ट होगा। सो अगर कंपनीज ये देखें कि लास्ट ईयर गर्मी के सीज़न में ज़्यादा डिमांड आई थी और गर्मी के सीज़न में ज़्यादा पेप्सी मैन्युफैक्चर करें तो वो उतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। और ठंड के सीज़न में अगर वो कम मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने देखा ठंड में कम डिमांड आती है, तो वो उतना ही उधर पे अपना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दे आर जस्ट, ये लोग सिर्फ डेटा को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कंपनी में बेटर डिसीजंस लेने के लिए, जिससे कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ें और लॉसेस रिड्यूस हों। बेसिकली यही डेटा साइंस है। आप अपने डेटा को यूज़ करके अपने कंपनी के बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली आजकल किस टाइप की कंपनियां डेटा साइंस टीम्स बना रही हैं, किस टाइप की कंपनीज डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल एक लाइन का आंसर है, जिस कंपनी में डेटा है वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट भी होगा। बेसिकली हर टाइप की कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट हैं, हर डोमेन में है, हर इंडस्ट्री में है। मैं अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताता हूँ। कई दोस्त मेरे बैंक्स में काम करते हैं। मैं सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा कुछ देर में, बताता हूँ मैं। बेसिकली आप कहीं कोई भी इंडस्ट्री में जाइए। मेरे कुछ दोस्त बैंक्स में काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब में भी काम करते हैं। मेरे कुछ दोस्त फैक्ट्रीज़ में, मतलब जहाँ कार मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं, वहाँ पर भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। उधर उस फील्ड में भी डेटा साइंस का यूज़ होता है। एंड मैं खुद गेमिंग इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ और यहाँ पर भी डेटा साइंस के बहुत एप्लीकेशंस हैं। जहाँ वही मैं जैसे कह रहा हूँ, जहाँ डेटा है वहाँ डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट है। बहुत वास्ट फील्ड है और हर जगह इसकी हर कंपनी अपनी डेटा साइंस टीम बना रही है, एक्सपैंड कर रही है। ये फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब पिछले साल जितनी जॉब्स थी, इस साल और ज़्यादा होंगी, अगले साल और ज़्यादा होंगी, और ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। अभी आने वाले कई सालों तक यही ट्रेंड चलेगा। अब आपको एक ओवरऑल आइडिया है कि डेटा साइंस क्या होता है और कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा कि डेटा साइंस में एग्जैक्टली क्या जॉब पोजीशंस होते हैं। लाइक डेटा साइंस एक डोमेन है और उसके अंडर मल्टीपल अलग अलग किस्म के जॉब्स होते हैं। जैसे डेटा एनालिस्ट का एक जॉब होता है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का जॉब होता है, जिसको मशीन लर्निंग को आजकल लोग डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन भी कहते हैं। तो एक डेटा साइंटिस्ट का भी जॉब होता है। उसके अलावा डेटा इंजीनियर के जॉब्स भी होते हैं। ये मेनली ये 3 या 4 जॉब्स होते हैं डेटा साइंस के अंडर। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए हैं। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, थोड़े देर रुकिए, मैं थोड़ी देर में ये वाला क्वेश्चन भी आंसर करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अलग अलग टाइप के जॉब्स हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, इस टाइप के जॉब्स एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं और इनका स्कोप क्या क्या है। बेसिकली डेटा एनालिस्ट का जॉब ऐसा है कि अगर आपके पास डेटा है और आप उसको मैन्युअली अपने खुद से देख रहे हैं, आप अपने आप देख के उसमें से कुछ इंसाइट्स निकाल रहे हैं, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और आप उससे बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं,
सो दैट इज़ द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अमेज़ॉन सभी लोग काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, आप काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा आपने। सो अगर अमेज़ॉन एज अ कंपनी ये देख रही है कि लास्ट ईयर पिछले साल उनके कितने मोबाइल फ़ोन्स बिके, मान लीजिए 10,000 फ़ोन्स बिके, उनके कितने टीवीज़ बिके, टीवी बिके उनके अमेज़ॉन की वेबसाइट से, कौन से एरिया से, मतलब क्या महाराष्ट्र से 5,000 फ़ोन्स बिके, मध्य प्रदेश से 4,000 बिके, कौन से स्टेट से मतलब कितने फ़ोन्स बिके। अगर अमेज़ॉन ये सारा डेटा देख के वो इस साल भी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है कि हाँ हमारे मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं, हमको मोबाइल फ़ोन्स अपने पास रखने चाहिए, इस टाइप का डिसीजन अगर ले रही है अमेज़ॉन, सो दैट इज़ वो एक जॉब है डेटा एनालिस्ट का। मतलब उसने डेटा देखा, पुराना डेटा देखा, उसमें से उसने इंसाइट निकाली कि क्या यूज़फुल, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अपने इस साल के बिजनेस डिसीजन के लिए, और उससे मैंने अपने डिसीजंस लिए। ये हो गया एक डेटा एनालिस्ट का जॉब, क्योंकि उस पर्सन ने खुद से देखा है। अभी मैं आपको थोड़ा एक डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको एक बैंक में लोन लेने के लिए कोई कस्टमर आ रहा है, उसका एग्जांपल बताया था। सो मतलब आप देखिए वो सिर्फ एक पर्सन था, एंड उस एक पर्सन का डिसीजन लेना बहुत मतलब एक बैठ के एक बैंक का एम्प्लॉय एक पर्सन का डिसीजन ले सकता है, लेकिन मान लीजिए बैंक के पास तो डेली 1 लाख कस्टमर्स लोन लेने आते ही होंगे। सो ये पॉसिबल नहीं है बैंक के लिए कि वो एक एक पर्सन की एप्लीकेशन इंडिविजुअली देखे और उसके बाद डिसीजन ले कि इनको लोन देना है या नहीं देना है। अब एक ये चीज़ सोचिए कि अगर मैं एक मशीन को या अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर दूं कि वो मेरे लिए ये डिसीजन ले ले, मैं मशीन को बस ये बताऊंगा कि ये एक पर्सन है, मुझसे लोन लेने के लिए आया है, उसकी सैलरी इतनी है, उसकी सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा है, उसकी एज इतनी है, और मुझे मशीन डिसाइड करके बताए कि मुझे इस पर्सन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो बेसिकली मैंने एक अपने मशीन को ये बात सिखा दी, एंड द मशीन इज़ टेकिंग द डिसीजन फॉर मी, और इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। मतलब मेरा काम बस इतना था कि मैंने एक बार एक कंप्यूटर पे कोड लिखा है, एक कंप्यूटर में एक कोड लिखा है, और उसके बाद सारा काम मशीन अपने आप कर रही है। सो ये एक सिंपल टर्म्स में ये एक मशीन लर्निंग इसको कहेंगे। और मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आप मैं आपको कोई ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट है जैसे मान लीजिए। सो फ्लिपकार्ट ने अगर देखा कि पिछले साल उनके 2017 में 1,000 फ़ोन्स आए, 1,000 फ़ोन का ऑर्डर आया, 2018 में 5,000 आया, 2019 में 10,000 का आया, एंड अगर ये डेटा देख के अगर फ्लिपकार्ट ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि 2020 में कितनी डिमांड आएगी, ओके, पुराने डेटा को देख के वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और इसको यूटिलाइज करने के लिए वो एक मशीन का, कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग। ये फोरकास्टिंग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज़ करके ये लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। मैं आपको थोड़ा कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स भी देता हूँ। एक मिनट, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। व्हाट आर द डेली चैलेंजेस, ओके, मैं ये डिस्कस करूँगा, ठीक है, एज अ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग। सो ठीक है, मैं ये सारे क्वेश्चंस आंसर करूँगा थोड़ी देर में, सब आंसर करूँगा।
मैं आपको कुछ हाई लेवल एग्जांपल्स भी देता हूँ जो एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस की। जैसे आपने आजकल देखा होगा रोबोट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं, मतलब बहुत जगह पे रोबोट्स ट्रेंड हो रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, कहीं कहीं पे रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहे हैं रोबोट्स आर एबल टू टॉक टू यू, आपसे बात कर पाते हैं, वो चल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं, ये जो रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके होती हैं, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ डेटा साइंस है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का एडवांस वर्जन है। सो ये चीज़ें भी रोबोट्स जो बन रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। या अगर आपको पता हो तो ऑटोनॉमस ड्राइविंग होती है, लाइक विदाउट अ ड्राइवर कार्स चलती हैं। सो इवन ये चीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। बेसिकली आप एक कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि उसे कार कैसे चलानी है, अपने सराउंडिंग्स में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और उसके बाद कार अपने आप, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कार चलती है। तो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डेटा साइंस का थोड़ा एडवांस्ड एप्लीकेशन है। सो जैसे मैंने अभी तक ये चीज़ें आपको बताई कि डेटा साइंस में क्या क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, उसका एक एडवांस्ड वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या हो रहा है। एंड मैं आपको एक और इसी से रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल होती है, बेसिकली डेटा इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल होती है। सो व्हाट डेटा इंजीनियर इज द वो पर्सन है जो कंपनीज के लिए डेटा स्टोर करता है सही तरीके से, सही फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद उस डेटा से रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं, डेटा बेसिस को मेंटेन करते हैं कंपनीज में। सो रफली दिस इज यही जॉब है डेटा इंजीनियर का। मैं थोड़ा टाइम काफ़ी होते जा रहा है तो मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। सो बेसिकली अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या डेटा साइंस के फील्ड में जाने के लिए आपको कैसी स्किल्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। सो मैंने आपको अभी तक जितना टॉक किया उसमें आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो है कि मशीन लर्निंग में जैसे आपको कंप्यूटर में कुछ कोड करना है, आपको कुछ कोडिंग करना है, कंप्यूटर कोडिंग करना है। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कंप्यूटर साइंस की स्किल्स आनी चाहिए, आपको कोड लिखने आने चाहिए। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, मैं तब से डेटा नंबर्स ये बोल रहा हूँ। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो दूसरी चीज़ है वो है आपको नंबर्स पसंद होने चाहिए। आई वुड से आपको मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। सो वो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जस्ट अ सेकेंड, या थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो बेसिकली आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, लेट्स से आप कोई बैंक में काम करते हैं, तो आपको फाइनेंस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। बट मैं ये भी कहूँगा कि जो बिजनेस नॉलेज होता है ये आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब वर्क करते करते आ जाता है। सो आपको स्पेसिफिकली बिजनेस नॉलेज या डोमेन नॉलेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट पहली 2 चीज़ें जो मैंने बताई, कंप्यूटर कोडिंग स्किल्स और सेकंड मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं।
बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको ऑन द जॉब मिल सकती है. सो व्हाट इज़ द मेन, या I'll answer these questions one by one. Yeah. So जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ आप जानते हैं कि डेटा साइंस एक नया फील्ड है, तो इस वजह से ट्रेडिशनली डेटा साइंस के स्पेसिफिक कोर्सेज एग्जिस्ट नहीं किए हैं. मतलब पिछले 10 सालों में कुछ नए कोर्सेज आने लगे हैं डेटा साइंस के, लेकिन उसके पहले डेटा साइंस के इतने कोर्सेज नहीं होते थे कि जहाँ स्पेसिफिक डेटा साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है. सो अभी रिसेंटली कुछ कोर्सेज आए, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस जो फील्ड है उसमें मैं देखता हूँ कि लोग, मान लीजिए कोई एक है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उनको अगर मैथ्स का थोड़ा नॉलेज है तो वो भी आज हमारे साथ डेटा साइंटिस्ट का वर्क करते हैं. मेरे जितने कलीग्स हैं वो सभी या तो कोई मैथ्स के फील्ड से है और उनने फिर डेटा साइंस में जंप लिया, वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड से और वो आज डेटा साइंटिस्ट हैं. इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के फील्ड से भी लोग डेटा साइंटिस्ट बनते हैं. इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियर्स का काम भी होता है जो मैथ्स से अराउंड बहुत रिवॉल्व करता है, उनको मैथ्स का नॉलेज है, उनको थोड़ा कोडिंग का नॉलेज है, तो वो भी डेटा साइंस के फील्ड में आ जाते हैं. सो देयर इज़ नो फिक्स्ड education that you may require for data science. Just a second. Yeah. So there is no fixed education that you may require for data science. I mean, आपके पास एक या 2 स्किल हैं तो आप बाकी स्किल्स को सीख के भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. आपको सिर्फ मैथ्स आता है तो आप कोडिंग सीख के बन सकते हैं. सो और कई फील्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक्स, जो भी मैथ्स के साथ थोड़ा ओवरलैप करते हैं और वहाँ से भी कई लोग डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं. मैंने इंडस्ट्री में देखा है. सो ट्रेडिशनली ऐसा कोई फिक्स्ड डेटा साइंस कोर्स नहीं एग्जिस्ट किया है और लोग खुद से ऑनलाइन सीख के ऑनलाइन कोर्सेज करके, अगर उनको मैथ्स आती है तो कंप्यूटर साइंस सीख के, थोड़ा खुद से सीख के आज डेटा साइंटिस्ट बने. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगा कि अब रिसेंटली डेटा साइंस स्पेसिफिक काफ़ी कोर्सेज आ रहे हैं. जैसे मैंने खुद जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन किया है मैंने. सो मेरा कोर्स जैसा था, मैं अपने कोर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ. सो मेरा एक ट्राई इंस्टीट्यूट कोर्स था. बेसिकली इट्स कॉल्ड PGDBA कोर्स का नाम है. और ये 3 इंस्टीट्यूट में जाके हम पढ़ते हैं. ISI कोलकाता में जाते हैं, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है. जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा साइंस का. सेकंड, हम IIT खड़गपुर में जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई गई थी. सो वो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आपको कोडिंग, मतलब आप कोडिंग सीख रहे हैं. डेटा साइंस का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और उसके बाद हम लोग IIM कैलकाटा जाते हैं इस कोर्स में, जहाँ पे बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है. सो बेसिकली ये वाला जो कोर्स है ये डेटा साइंस के तीनों फील्ड्स को एक एक करके कवर करता है. स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, कोडिंग एंड बिजनेस, तीनों चीज़ें कवर होती हैं. सो ये बहुत अच्छा कोर्स है अभी इंडिया में. उसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं. जैसे बिट्स पिलानी का भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है डेटा साइंस में. इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे अपग्रेड हो गया या यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, सिंपली लर्न है. सो बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स डेटा साइंस पोस्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करती हैं. और एक्चुअली
आजकल के टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्रीज ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं डेटा साइंस में। उसका ये कारण आप कह सकते हैं कि आपने भले ही अंडर ग्रेड में कुछ भी किया हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डेटा साइंस में करके यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल बहुत सारे अंडर ग्रेड कॉलेज लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे भी डेटा साइंस के कई सारे कोर्सेज आ रहे हैं। मैंने ऑनलाइन देखा था, तो जैसे कुछ IITs भी इन फ्यूचर डेटा साइंस की बीटेक डिग्रीज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ सिम्बायोसिस पुणे कोई एक कॉलेज में डेटा साइंस का अंडर ग्रेड कोर्स है। सो नाउ डेज कुछ कॉलेजेस अंडर ग्रेड कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं डेटा साइंस में। सो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है। मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ। So what are the certification which we can take to start our career in this field? So जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं। वेरियस एजुकेशन पोर्टल्स, अपग्रेड, यूडेमी एक्सेट्रा, आप वो सब ले सकते हैं। आप चाहे तो स्पेशलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक PGDB है जो मैंने किया है, या ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे, मैं बस एक या दो नाम ले रहा हूँ, बट कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्टार्ट कर दिया है। बिट्स पिलानी का भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। सो आप ये सब कर सकते हैं। और व्हाट क्वालिफिकेशंस डू अ पर्सन नीड टू बी अ डेटा साइंटिस्ट? सो जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 चीज़ें होना ज़रूरी है डेटा साइंटिस्ट की: मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर और बिजनेस। और लोगों के पास तीनों चीज़ अक्सर नहीं होती है। लोगों के पास कुछ एक होता है, वो बाकी चीज़ें सीख के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, और काफ़ी लोग यही करते हैं। सो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको सीखना चाहिए, सीखना रहेगा, और आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा नई चीज़ों को। और आपको नंबर्स पसंद होने चाहिए, आपको कोडिंग थोड़ी पसंद होनी चाहिए। एंड बस यही एक रिक्वायरमेंट, यही एक क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नई चीज़ों को। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डेटा साइंस? सो जैसे कि मैंने बताया कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं डेटा साइंस में। सारी कंपनीज़ डेटा साइंस टीम बना रही है, सारी कंपनीज डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है, डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है, डेटा इंजीनियर्स हायर कर रही है। सो बहुत स्कोप है, जहाँ डेटा है वहाँ डेटा साइंस है। सो कोई लिमिट नहीं है। एंड मैंने बताया कि हर साल जॉब्स बढ़ते ही जा रही हैं। सो अभी अगले आने वाले कई 5 से 10 सालों तक जॉब्स इंक्रीज होने चाहिए होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? ओके, मैंने आंसर दे दिया है। सो व्हाट आर द डेली चैलेंजेस एज अ डेटा साइंटिस्ट यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू रेक्टिफाई इट? सो डेली चैलेंजेस, सी डेटा साइंस, लाइक मैं एक डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे वर्क करता हूँ। सो मैं मतलब मशीन लर्निंग से रिलेटेड वर्क करता हूँ। एट द सेम टाइम कई बार डेटा एनालिटिक्स भी करना पड़ती है। लाइक डिपेंड्स फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, मुझे किस टाइप का सॉल्यूशन लेके आना है। सो डेली चैलेंजेस, आप यही कह सकते हैं कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपके पास डेटा है। आजकल कई कंपनीज में डेटा इतना ज़्यादा गैदर नहीं होता है। मतलब कुछ कंपनीज डेटा साइंस कर रही हैं, लेकिन उनके पास इतना डेटा
गैदर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है. सो कलेक्टिंग द डेटा दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और आप उस डेटा को कैसे, और डेटा, और कई जगह पे डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इतने ज़्यादा डेटा को, इतने ज़्यादा वॉल्यूम को कैसे हैंडल करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है. सेकेंड जो पार्ट आता है, एक चैलेंजिंग पार्ट है, डेटा साइंटिस्ट के वर्ड के नाम में ही साइंटिस्ट आता है. सो डेटा साइंटिस्ट इज़ लाइक ऑल्सो डूइंग साइंस. सो यू हैव टू लाइक, आपको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड भी होना पड़ता है कि आपको ऑनलाइन कुछ नई टेक्निक देखनी है और आपको वो अप्लाई करना है अपने प्रॉब्लम में, या आप खुद की ही कुछ टेक्निक बना रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं. सो एक ये भी एक चैलेंजिंग बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है डेटा साइंटिस्ट के रोल का, कि यू हैव टू रिसर्च के साइड रहना है और आपको नई नई चीज़ें सीखते जाना है, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जानी है. और चैलेंजेस में आई थिंक या दैट वो काफ़ी कुछ कवर करता है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ. एज आई हैव हर्ड दैट समटाइम्स infrastructure. So the question says, as I've heard that sometimes data scientists quit their high profile job because of infrastructure or something, so why do they do this? सोनिया, मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने की. मैंने पर्सनली किसी को छोड़ते हुए नहीं देखा है डेटा साइंटिस्ट के रोल से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. कई बार ये चैलेंजेस ज़रूर आते हैं कि आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेटा साइंटिस्ट के लिए जॉब चैलेंजिंग हो जाता है. लेस डेटा में कैसे वर्क करें, या फिर बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो इतना डेटा को हैंडल करने के लिए आपको एक बहुत रोबस्ट, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कभी कभी कुछ कंपनीज में एग्जिस्ट ना करे. बट विथ टाइम एवरीवन अडॉप्ट्स, मतलब नए फैसिलिटीज़, नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आई होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी. Average salary. So again, average salary and pay बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत वेरी करता है. आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास आप कितने इंडस्ट्री में कितना साल हो गया आपको. बट मैंने मतलब ऑनलाइन एक सर्वे देखा था. सो उसमें एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ डेटा साइंटिस्ट करीब 12 से 13 लाख रुपए पर एनम होती है, पर ईयर होती है. सो दिस इज़, ये एक ऑनलाइन सर्वे में देखा था मैंने, एंड नंबर्स अलग हो सकते हैं और सैलरीज इससे काफ़ी कम भी हो सकती हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं. सो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, आपका नॉलेज कितना है, एंड मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स, लाइक व्हाट दे एक्चुअली मेंट फॉर. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि डेटा साइंटिस्ट्स आर पीपल हु यूज़ डेटा, जो डेटा को यूज़ करते हैं और कंपनी के बेटर डिसीजंस लेते हैं. वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप मशीन लर्निंग को यूज़ करके कर सकते हैं, चाहे आप खुद से डेटा एनालिसिस करके कर सकते हैं. सो लाइक दैट इज़ द डेली वर्क, मेन वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट. एंड हर कंपनी में डेटा साइंटिस्ट अलग किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करता है. मैं गेमिंग इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, तो मैं गेमिंग से रिलेटेड
प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कोई अगर ई कॉमर्स जैसे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट में वर्क करता है तो वो ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि कितनी डिमांड आएगी, कितना सेल होगी हमारी, एट्सेट्रा। कोई बैंक में काम करता है डेटा साइंटिस्ट तो वो बैंक के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि कितना हमारे पास मनी डिपॉजिट है, हमें लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एट्सेट्रा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क करता है तो वहाँ पे भी सेंसर्स का बहुत डेटा आता है। सो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मशीन कितने टाइम में फेल होगी, मतलब मशीन्स ख़राब भी हो जाती हैं। तो अगर डेटा साइंटिस्ट आपको बता दें कि अगले 3 महीने में आपकी मशीन फेल हो सकती है तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप वो इंडस्ट्री वो फैक्ट्री अपनी प्रिपरेशन कर सकती है कि हमारी मशीन ख़राब होने वाली है, हमें दूसरी मशीन मंगा लेनी चाहिए। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं डेटा साइंस से। what training and professional development opportunities are available? So I think ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। काफ़ी ऑप्शंस हैं ऑनलाइन। what educational preparation would you recommend for someone who wants to advance in this field? So अगेन मैं आप एजुकेशनल प्रिपरेशन के टर्म्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लाइक स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स, अगर आप 10th 11th 12th के हैं या इनफैक्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स कहेंगे उसको, और दूसरा कंप्यूटर कोडिंग। इन दोनों चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इनफैक्ट कोडिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट, आज के ज़माने में कोडिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट फील्ड इमर्ज हो रहा है कि ये कहा जाता है कि आज से 10 साल बाद लगभग हर जॉब में कोडिंग का कुछ एलिमेंट होगा। एंड आजकल आप देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करती हैं कि आपको कोडिंग सिखाना चाहती हैं। लाइक जो नई एजुकेशन पॉलिसी कोडिंग पे स्ट्रेस है। सो कोडिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और कोडिंग सीखना ज़रूरी है। और आपको जितना एक्सपोजर मिले, कहीं पर भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर कोडिंग सीखिए, क्योंकि आज से 5 साल या 10 साल बाद सभी जॉब्स में कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी 100%। तो आपको आनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाएगी कोडिंग आज से 5-10 सालों में, जो सबको आनी चाहिए। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आपको नंबर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ वो एजुकेशनल प्रिपरेशन का। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, आपको मैथ्स में और नंबर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाउ डिड यू गेट सक्सेस? सो सक्सेस इज, आई मीन, सी, डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उससे एक ऑथेंटिकेशन मिला कि हाँ मैं एक सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट हूँ। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड कंटिन्यूसली आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नई चीज़ें सीखते जाना पड़ेगा। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कभी भी एक बार पढ़ के आप रुक नहीं सकते हैं। आपको कंटिन्यूसली नई चीज़ें सीखते जानी है, क्योंकि डेटा साइंस रिसर्च से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, इमीडिएटली उनको सीखना है, उनको अप्लाई करना है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस का कि आप नई चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और एंड दिस इज़ नॉट, आई मीन, मैं ये बिल्कुल भी मेहनत वाली बात नहीं है। मतलब मज़ा आने लगता है। आप नई चीज़ें सीखते जाएंगे, आप नई चीज़ें अप्लाई करेंगे, इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। सो इसी वजह से डेटा साइंस थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अप टू विच लेवल ऑफ कोडिंग डू वी नीड लाइक पाइथन और एनीथिंग? यस,
गुड क्वेश्चन. सो डेटा साइंस के लिए मेजरली लोग दो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, मेजरली ज़्यादा तौर पर. एक है पाइथन और एक है आर प्रोग्रामिंग. ओके, इन ये दोनों डेटा साइंस में यूज़ होती है. लेकिन कोडिंग करना सिर्फ कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप, दैट इज़ नॉट. आपको अगर कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो आप दूसरी लैंग्वेज भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आज के डेट में पाइथन पे फोकस करने लगे, आप आर पे फोकस करने लगे. आप वो किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग सीखे, बाद में वो आपकी स्किल्स आप सीख जाएंगे और आप फिर उसके बाद आप पाइथन को भी बहुत क्विकली लर्न कर सकते हैं. Between data science and data, yeah. So Garima is asking कि students get confused between data science and data analytics. So what is the basic difference? So जैसे मैंने आपको बताया कि data science is like a big term, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. डेटा एनालिटिक्स भी उसी के अंडर आएगा, मशीन लर्निंग उसके अंडर आएगा. मशीन लर्निंग को एक्चुअली लोग डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो इन जनरल इट्स डेटा साइंस इज़ अ बिग टर्म. जो डेटा से रिलेटेड कुछ भी हो और उसको आप वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उससे डिसीजंस ले रहे हैं कंपनी के, दैट इज़ डेटा साइंस. और आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स जो है इट इज़ मोर ऑफ, आई वुड से, थोड़ा मैनुअल वर्क है. आप खुद से इंसाइट्स निकालते हैं, आप रिपोर्ट्स में देखते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, इस टाइप. वो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में आ जाता है. डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग जो है वो मोर ऑफ मशीन्स को या कंप्यूटर को यूज़ करके आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, मशीन्स आपके डिसीजन ले रही है. सो वो मशीन लर्निंग में आ जाता है, जिसको लोग डेटा साइंटिस्ट का जॉब कहते हैं. बट इट इज़ लाइक डेटा साइंटिस्ट डज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. मतलब सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं होता, किसी भी तरीके से डेटा को यूज़ करना डेटा साइंस हो जाता है. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन, ठीक है. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ग्रोइंग फील्ड है डेटा साइंस, और सारी कंपनीज डेटा साइंस टीम खोल रही हैं, सारी कंपनीज डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही हैं. जैसे 1990s और 2000 में एक आईटी का बूम आया था, और अभी भी इनफैक्ट आज तक वो बूम चल ही रहा है. मतलब आज तक भी लोग उस इंडस्ट्री में जा ही रहे हैं. सिमिलरली डेटा साइंस का बूम अभी आया है, और ये भी आने वाले कई सालों तक, 20 सालों तक और बल्कि ज़्यादा ही डेटा साइंस का बूम चलता रहेगा. लाइक सारी कंपनीज डेटा साइंस टीम्स डेटा साइंटिस्ट हायर करेंगी और सब ये इंक्रीज होता जाएगा. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नेसेसरी? ये मैंने स्किल्स बता दिए हैं ऑलरेडी. व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन दिस करियर फील्ड? मैं चैलेंजेस का मैंने बताया है, बट मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ. मैं बताता हूँ. जैसे करेंटली लोगों के पास इतना क्लियर करियर पाथ नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है. आई थिंक मैंने ये भी आपको बताया, उससे आपको हेल्प मिली होगी बहुत सारी. सो और उससे हेल्प मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी आई होगी. और एट द सेम टाइम अभी इतने ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड कोर्सेज नहीं हैं जहाँ से आप ऑफिशियली डेटा साइंस कर सकते हैं, डेटा साइंस सीख सकते हैं. सो मैंने उसके बारे में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए हैं जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उधर वो सीख सकते हैं. सो डेटा बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट एंड हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, यही चीज़ अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए. कहाँ से वो स्किल्स सीखे, वो एक चैलेंज है. सो आई थिंक मैंने ये बताया, उससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी, एंड आपको आंसर्स मिल गए होंगे. या सो आई थिंक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं. अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर दैट. और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड
कुछ चीज़ अगर आपको लगती है मुझे और बताना चाहिए डेटा साइंस के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हाउ कैन अ पर्सन गो इन दिस फील्ड? सो देवेंद्र, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मैंने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग पे फोकस करने के लिए बोला है, और आप देखेंगे वीडियो पहले तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई थिंक there are no new comments, so okay, yeah, I think कोई नए questions नहीं है तो ये सेशन को एंड कर देते हैं। any entrance exam to be given? So गरिमा, yes, I mean अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। डिपेंड करता है वो क्या इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है। सो इसका कोई एक सीधा सिंगल आंसर नहीं है। इसका डिपेंड करेगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे, कहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं। यूजुअली लाइक अंडर ग्रेड लेवल पे अगर आप 10-12 के बाद जा रहे हैं तो आपके 12th के परसेंटेज इम्पॉर्टेंट होंगे। एक आपका बेसिक इंटरव्यू हो सकता है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि आपको डेटा साइंस में क्यों जाना है, एक्सेट्रा। लेकिन ये कोई एक मतलब सिंगल आंसर नहीं है, हर अलग अलग जगह अलग अलग होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप डेटा साइंस करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है एक एंट्रेंस टेस्ट हो जहाँ पे आपसे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स पूछा जाए, आपका एक इंटरव्यू हो। बट अगेन ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस होगा, और हो सकता है कई कुछ जगहों पर कोई टेस्ट ना हो, आप सिंपली वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो सर मे बी ग्रेजुएट को में सिंपल देवेंद्र, हाँ बिल्कुल, बीएससी ग्रेजुएट बिल्कुल जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये वाली स्किल्स आपको सीखना पड़ेंगी पहले। तो आप अगर किसी कंपनी के, आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी अगर आपके पास डेटा साइंस की स्किल्स हैं। सो बीएससी के टर्म्स में तो आजकल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बीएससी जिन्हें किया है, जिन्हें एमएससी किया है, बीएससी एमएससी किया है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हैं इंडस्ट्री में। किसी दूसरे फील्ड में आपने बीएससी किया है तो आप फिर भी जा सकते हैं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको थोड़ी कोडिंग आनी चाहिए, जिसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट लाइक बीएससी होने से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल सीख सकते हैं और जा सकते हैं इस फील्ड। शशि टीम फाउंडेशन को थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड साथ ही मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप ले रहे हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए। वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट।